हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। कह रहे जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन मतलब जो लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसको एज अ बुक पब्लिश करते हैं या कहीं से भी इंफॉर्मेशन लाते हैं पास्ट की, वो लोग हिस्टोरियन कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, टू लर्न अबाउट द पास्ट या पास्ट को जानने के लिए, सीखने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड की स्टडी करने जा रहे हैं। जिस पीरियड की स्टडी करने जा रहे हैं उसी हिसाब से वो उसी टाइप का सोर्स यूज़ करते थे। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको उनको चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री में उनको कॉइन्स की या इंस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उनके पास बुक अवेलेबल होगी, पेपर होंगे, वो उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर वो बहुत ही पुराने ज़माने की बात की जाए, अगर वो एंशियंट हिस्ट्री अगर उनको चाहिए तो एंशियंट हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, तो मोस्टली जो भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, जो भी नीचे ज़मीन से कोई सामान वामान मिलता था, तो उससे वो लोग लर्न करते थे पास्ट के बारे में। तो वो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं या जांच पड़ताल कर रहे हैं। लास्ट ईयर कह रहा पिछले साल, फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में, एंड हर्षवर्धना और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स। इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे 1000 ईयर्स के बारे में, मतलब 1000 साल के बारे में, फ्रॉम रफली 700 टू 1750 तक, मतलब 700 से लेके 1750 के बीच जो जो कुछ भी हुआ वो हम इस साल पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historian for the study of this period। कह रहा है कि आप नोटिस करोगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ सोर्सेस आज भी यूज़ की जा रही हैं, जो पहले भी उनका सहारा लिया जाता था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वही चीज़ आज भी चली आ रही है और आज भी उससे इंफॉर्मेशन ली जा रही है। दे स्टिल रिलाई ऑन क्वाइंस। कह रहा आज भी वो किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं? क्वाइंस पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंस्क्रिप्शंस पे। अब क्वाइंस तो आपको पता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस पे हम जिसको कट करके, मतलब जैसे कोई वॉल है या कोई और चीज़ है जिसको हम कट करके उस पर जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कट करके या ऐसे ही कोई सरफेस पे जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। आर्किटेक्चर आपको पता ही है, कोई डिज़ाइन विज़ाइन जो होती है बिल्डिंग विल्डिंग, उस टाइप की कोई चीज़ से हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब एक पेपर राइटिंग के फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उससे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बट देयर इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। कह रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिसकॉन्टीन्यूटी भी हैं, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसकॉन्टीन्यूटी भी आ गया है। मतलब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, वो अब नहीं ली जा रही हैं। जैसे द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहे पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो पहले पीरियड में उसमें पेपर का यूज़ कम होता था और अदर सोर्सेज जो थे वो ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है जब उसका हम जब रिकॉर्ड लेंगे तो उन सब चीज़ों से लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पैन बढ़ता गया वैसे वैसे पेपर आ गया, तो अब जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गया। अब हम उसके बजाय हमने क्या काम कर रहे हैं, अब पेपर से हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। कह रहे दिस स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कह रहा है अब ये धीरे धीरे जो पुराने सारी चीज़ें थी, कॉइन्स थी, इंस्क्रिप्शन थे, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, और इसके बदले में थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर। कह रहे हैं कि इस ज़माने में पेपर बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकेम चीपर, क्या बन गए? बहुत सस्ते बन गए, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल
होने लगे। यहाँ पे एक चीज़ इसमें देखिए दिया है, द वैल्यू ऑफ पेपर में कंपेयर द फॉलोइंग, कह रहा है दो टर्म दिया है उसको कंपेयर करना है। कह रहा है इन द मिडिल ऑफ द 13th century ए स्कॉलर वांटेड टू कॉपी ए बुक। कह रहा है कि जो 13th century मतलब 13वीं शताब्दी के मिडिल में, बीच में, कह रहे स्कॉलर जो होते थे, स्कॉलर मतलब कोई भी नॉलेजेबल पर्सन जिसके पास किसी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उसको स्कॉलर बोलते हैं। कहते वांटेड, वो चाहते थे टू कॉपी ए बुक, एक बुक लिखना, बट ही डिडेंट हैव एनफ पेपर, लेकिन उनके पास ज़्यादा पेपर नहीं होते थे। सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। तो वे क्या करते थे, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो हाथ से कोई चीज़ लिखी जाती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। उसको ही डिड नॉट वांट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले से उन्होंने कॉपी में लिख दिया है। जैसे कहने का मतलब आज की डेट में मेरे पास एक कॉपी है, अब मैं क्लास 6 में हूँ, तो क्लास 6 में मैंने मान लीजिए एसएसटी में पढ़ा हूँ तो सारे नोट्स मैंने उसमें लिखे हुए हैं। अब जब मैं क्लास 7 में जाऊँगा तो नई कॉपी लेता हूँ, क्यों? क्योंकि आज कॉपी इजीली अवेलेबल है, पेपर इतना ज़्यादा है कि उससे नई नई कॉपी बन रही है। बट उस ज़माने में पेपर इतना महंगा था, इतना कम मतलब अवेलेबल था कि इतनी आसानी से पेपर नहीं मिलता था। तो जो भी स्कॉलर होते थे, जो भी राइटर होते थे, वो क्या करते थे, वो जो भी पिछला है उसको वॉश करते थे, धुल लेते थे, उसके बाद उसको ड्राइड करते थे, सुखाते थे, मतलब वो सारी चीज़ें जो उनको आप ज़रूरत नहीं थी वो सारे मैटर्स को वो वॉश कर देते थे, फिर ड्राई करते थे द पेपर एंड यूज़ इट, और उसके बाद उस पेपर को यूज़ करते थे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ए सेंचुरी लेटर, कह रहा है 100 साल बाद, इफ़ यू बॉट सम फूड, अगर आप कुछ खाना खरीदते हो, इन द मार्केट, मार्केट में, यू कुड बी लकली लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। कह रहा है उसी के 100 साल बाद जब आप कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो खाने वाली, तो जो शॉपकीपर होता था वो खाने वाली चीज़ को भी पेपर में लपेट के देता, मतलब पेपर इतना ज़्यादा हो गया था। और पहले क्या था, पेपर इतना कम था कि पुरानी कॉपी में जो भी लिखा था उसको धुल के उसको सुखा के फिर से लिखना पड़ता था। लेकिन 100 साल बाद क्या हुआ कि पेपर इतना ज़्यादा हो गया कि अब रैपर मतलब खाने वाली जो भी चीज़ें उसको रैप करके लपेट के पेपर में दिया जाने लगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव, कि पेपर सबसे ज़्यादा महंगे कब थे, एंड ईजिली अवेलेबल, और आसानी से कब मिल जा रहे थे, इन द 13th century 13वीं शताब्दी में, और द 14th century या 14वीं शताब्दी में। ये आप लोग अपना करके बताइएगा। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, पेपर को लोग उस टाइम किस लिए यूज़ करते थे, लिखने के लिए होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट किसे कहते हैं, जो भी धार्मिक किताबें होती हैं, जो पवित्र किताबें होती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, इस टाइप की चीज़ों को होली बोलते हैं। तो होली टेक्स्ट का मतलब वही जो पवित्र लिखावट कह सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें। क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रोनिकल्स किसे कहते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, मतलब डेट बाय डेट या डे बाय डे की चीज़, जो एज अ रिकॉर्ड होती हैं रूलर्स की, उनके सारी इंफॉर्मेशन को हम किस पे कहते हैं, पेपर पे लिखते थे वो लोग। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, और लेटर्स जो लिखे जाते थे, और जो महापुरुष जो होते थे, सेंट मतलब साधु संत, इस टाइप के जो टीचिंग देते थे, उनको भी पेपर पे लिखा जाता था। पिटिशंस कहते हैं एप्लीकेशन जो भी कोर्ट में दी जाती हैं, एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, और जज जो जो फैसले उसे लिखते थे वो सब। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स, और जो कोई भी लेखा जोखा, कोई भी हिसाब किताब। एंड टैक्सेस, और जो टैक्स दिए जाते थे वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाती थी, पेपर पे। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, अब जो पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो हाथ से लिखी गई थी उसको कलेक्ट किया गया था किसके ज़रिए, अमीर लोग के ज़रिए, रूलर्स जो राजा वजा लोग थे। मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज किसे कहते हैं, जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन वो जहाँ पे रह के धार्मिक शिक्षा लेते हैं वो मोनेस्ट्रीज कहलाती है, तो वो लोग कलेक्ट करते थे। एंड टेम्पल, और मंदिर वाले, दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव, ये फिर उस सारे ये सब कहाँ पे फिर रखवा दिए, उसको कलेक्ट करके, जहाँ कहीं भी थे उससे कलेक्ट करके उन सारी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, इसको वो लोग कहाँ पे रखवा दिए, लाइब्रेरीज में। और आर्काइव, आर्काइव भी किसे कहते हैं, एक तरह की एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं ताकि वो सेफ रहें, इन फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो वो मिल सके। ऐसे इधर उधर रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। These manuscripts and documents provide a lot of details information to historians.
कह रहे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट ये थी एंड डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं बहुत लॉट्स ऑफ डिटेल, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन तो हिस्टोरियन की, बट दे आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है इन सब मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ करना। अब ये क्यों डिफ़िकल्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।